Hi everyone, this is Ritima Kapoor or Rids being Rids, and welcome back to my YouTube channel. And आज हम करेंगे मेरा दिवाली लुक रिक्रिएट। मेरा जो इस साल का दिवाली लुक था इट वाज लिट, काफ़ी अच्छा लुक था। और मेकअप लुक रिक्रिएट करेंगे हम, क्योंकि जो मैंने शरारा पहना था, यहाँ मैं फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी। तो जो मैंने एक शरारा पहना था इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत हैवी शरारा था और वो अब ड्राई क्लीनिंग के लिए गया हुआ है एक्चुअली। तो आई कांट वेयर इट, बट आई कैन क्रिएट द मेकअप लुक, एग्जैक्ट मेकअप लुक दैट आई डिड फॉर दिवाली दिस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट, बट विद अ ट्विस्ट। वी आर मेकिंग दिस अ लिटिल इंटरेस्टिंग। इससे हम एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाएंगे और हम एक स्टोरी बताते बताते मेकअप करते रहेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे रेने का कंसीलर। मैं प्राइमर नहीं यूज़ करती क्योंकि प्राइमर इज़ फॉर ब्लरिंग, और ब्लरिंग की ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे क्लीन गर्ल मेकअप ज़्यादा पसंद है फ्रॉम मतलब हेवी मेकअप से ज़्यादा। आई प्रेफर क्लीन गर्ल मेकअप मोर दैन हेवी मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें एक्चुअली ब्रश होता है जो कि मेरा टूट के अंदर गिर गया है। एक्चुअली आई डोंट प्रेफर यूजिंग LOW quality makeup, but this was bought by my mom when she went for shopping without telling me. तो मैं होती तो मैं नहीं लेती आई गेस ये चीज़ जो मैं लगा रही हूँ। आई कांट से इट लाउड क्योंकि ब्रांड्स देख के फिर मुझे पीटेंगी। ये क्या बोल रहे हो तुम, हैं हमारी ब्रांड के बारे में, हैं क्या तमीज़ी है। जब तक हमारे काले धब्बे नहीं चले जाते हैं हम तब तक इसे लगाएंगे। एक्चुअली जो पहले ब्यूटी इन्फ्लुएंसर देखी थी मैंने, वो तो आशीष चंचलानी की ही वीडियो थी जो मेकअप के ऊपर थी जो मेकअप के ऊपर थी। I still think Ashish Chanchulani is the best makeup influencer ever. हम अपनी स्टोरी टाइम वीडियो बताते हैं फिर। एक्चुअली ये स्टोरी है एक बार की, जब हमारे यहाँ एक शादी पड़ी थी, एक्चुअली फैमिली फ्रेंड्स की। फैमिली फ्रेंड की शादी थी हमारे। तो हुआ ये था कि हम सब दिल्ली गए थे, तो घर की जितनी भी थोड़ी सी लेडीज़ हैं हमारी, उन्होंने मतलब 2-3 लोग ने मेकअप करवाया था एक बहुत अच्छे स्टूडियो से। ओके, तो एक बहुत अच्छा वहाँ पे दिल्ली में एक मेकअप स्टूडियो है, आई कांट नेम इट बट या, तो वहाँ से मेकअप करवाया था सबने। और मैं रही होंगी क्लास, आई डोंट नो 2017 में मैं किस क्लास में थी, मतलब आई नो ऑब्वियसली बट आई वोंट टेल दैट। सो मैं छोटी ही थी, मतलब होंगी मैं कुछ टीनेज, आई गेस 14 भी नहीं, मैं टीनेज भी नहीं थी तब, नहीं टीनेज रही होंगी, 13 रही होंगी, मैं 13 रही होंगी। क्लास भी ऐसे ही होगी, क्लास होगी मेरी कुछ 6th में रही होंगी शायद मैं। मैं 6th में ही थी तब। तो क्लास 6th की बात है, और हुआ ये था कि मेरी मम्मी और 2 और लोग मेकअप करा रहे थे। तो हुआ क्या कि मैंने बोला कि मुझे भी मेकअप कराना है,
तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी एज अभी इतनी कम है, तुम्हें क्या ज़रूरत है मेकअप की, हम लोग तो चलो लेडीज़ हैं, हमें करा लेना चाहिए मेकअप, हमें अच्छा दिखना। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं दिखना है क्या, ये कैसी बात है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा कौन सा मेकअप कराना है। मैंने कहा अच्छा मेकअप जिससे मैं अच्छी दिखूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है। मेरे पास 2 चॉइस आई थी एक्चुअली, कि पहला तुम मेबलिन का मेकअप करा लो, दूसरा तुम मैक का मेकअप कराओ। तो मेबलिन तो एज अ ब्रांड कहीं ना कहीं दिमाग में थी कि लैक्मे, और मेबलिन का तो इतना ऐड देखा है टीवी पे, लैक्मे पे करीना कपूर जी का, और मेबलिन में तो हम देखते ही रहते थे एक्ट्रेसेस का, मतलब बाहर की रहती थी मेबलिन में तो मोस्टली। तो हमने ऐड देखे हुए थे, तो हम मेबलिन को तो जानते थे। तो मेबलिन तो ऐसे ही लग रहा था कि मतलब हाँ अच्छा ही ब्रांड है, लेकिन मैक कभी नहीं सुना था। मैंने सोचा क्यों ना हम मेबलिन को छोड़ के मैक का मेकअप करवाएं, क्या पता वो ज़्यादा महंगा मेकअप हो। तो बहुत अच्छा थॉट एज अ किड, ऐसे ही दिमाग चलता था मेरा। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ते हैं मेबलिन, मम्मी मैक का मेकअप कराएंगे, ठीक है। मम्मी ने कहा मैक का, मैक मैक, मैंने कहा मैक। तो उन्होंने कहा ठीक है कराओ। तो मैंने कराया, और काफ़ी एक्सपेंसिव मेकअप था, मतलब इट वाज अराउंड 5। सो और काफ़ी अच्छा मेकअप था उनका, लाइक काफ़ी क्लीन हाथ चल रहा था उनका, और मतलब बहुत अच्छा मेकअप किया था उन्होंने। आई कैन टेल दैट, क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो बहुत ही अच्छा मेकअप था उनका। ऑल्सो जैसा ब्राइडल मेकअप कर देते हैं, मतलब कुछ पार्लर्स ऐसे होते हैं, कुछ ब्यूटी आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि मेकअप करते हैं तो वो कुछ चौकी सा मेकअप कर देंगे, या बहुत ही गोरा लगेगा इंसान की, पता नहीं कौन से विदेश से आ गया है ये, विदेश के अलग प्लैनेट का ही बना देते हैं वो दूसरी औरतों को, तो मतलब ऐसे। तो वैसा मेकअप नहीं था उनका, इट वॉज वेरी नेचुरल, मतलब बहुत ही अच्छा मेकअप, मतलब लग ही नहीं रहा था। क्योंकि आई गेस उन्होंने जो फाउंडेशन यूज़ करी थी और कंसीलर यूज़ किया था, वो आई गेस बेस उनका बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से पूरा मेकअप बहुत उभर के आ रहा था। तो दैट वाज गुड, रियली गुड। तो सबका मेकअप चल रहा था अच्छा खासा। देन मेरी भी ज़िद थी, अब चल रहा है सबका मेकअप अच्छा खासा, मेरी स्टोरी टाइम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेकअप तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, बात ही करे जा रही हूँ। एक्चुअली आई वाज रॉन्ग, मुझे कंसीलर की ज़रूरत है। हम ये बेस लगा रहे हैं, ये जो बेस शेड है, इसको ये हर एक्चुअली आई शैडो पैलेट में होता है। हाँ लोकल आई शैडो पैलेट में नहीं होता होगा शायद, या हो भी सकता है, पता नहीं। ये जो बेस शेड है ये लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ ग्लिटर यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे इतना मेकअप करना नहीं है। मैंने इतना लाइट मेकअप किया था और इतना अच्छा मेकअप हुआ था। आई एक्चुअली प्रिफर माई फिंगर्स फॉर ग्लिटर एंड शिट। इसी से स्मच कर लेंगे इसको अच्छे से। हाँ तो फिर मूविंग बैक टू द स्टोरी, मैक का मेकअप, एक्चुअली 2 लोग हमारे साथ मेकअप करा रहे थे, वो 2 बहनें थी, किसकी वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं क्यों बताऊँ। तो वो 2 बहनें थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब उन 2 बहनों ने, एक ने कुछ, दोनों की ही गाउन थी, ठीक है, एक की कुछ पर्पल गाउन थी, ओके, और एक की गाउन थी कुछ रेड एंड येलो कलर की, जहाँ तक मुझे याद है। तो उन दोनों का मेकअप भी ठीक ही ठाक हुआ था,
उन दोनों का मेकअप भी ठीक ही ठाक हुआ था। सबसे अच्छा मेरी मम्मी का हुआ था। मैं क्यों बोलूँ किसी का अच्छा हुआ था, मेरी मम्मी का सबसे अच्छा हुआ था। भले ही उनका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरी मम्मी से तो अच्छा नहीं हुआ था। मेरी मम्मी का सबसे अच्छा मेकअप था। फिर उन दोनों का मेकअप ठीक ठीक था, मेरी मम्मी का मेकअप सबसे अच्छा था। तो होता क्या है कि अब उनका मेकअप हुआ उस कलर का जिस कलर का उन्होंने कपड़ा पहना था, ठीक। मेरी मम्मी का हुआ, उन्होंने साड़ी पहनी थी एक्चुअली। मेरी मम्मी सबसे सुंदर। मेरी मम्मी का मेकअप हुआ था पिंक कलर का, आई रिमेंबर, क्योंकि मेरी मम्मी की साड़ी कुछ पिंक कलर की ही थी। पिंक में कौन सा पिंक, कैसे बताऊँ? बारबी पिंक नहीं, बारबी पिंक तो ज़्यादा हो जाएगा। बताती हूँ, अगर मेरी शैडो में अगर वैसा कोई शेड हुआ तो बताती हूँ, और नहीं है। कैसे बताऊँ किस कलर की थी साड़ी, कैसे बताऊँ किस कलर की थी? ढूंढती हूँ कुछ बताने के लिए। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ऐसा पिंक कलर का तो शेड ही नहीं है मेरे पास। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ऐसा शेड तो मिल गया है। ऐसी इस क्रंची के कलर की पिंक कलर की साड़ी थी मेरी मम्मी की, और ऑलमोस्ट टेक्सचर भी, मतलब जो कपड़ा था उसका थोड़ा सैटिनी टाइप का था, तो आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत सुंदर साड़ी थी वो, लाइक वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर साड़ी थी वो। तो वो जो थी साड़ी, उसी के हिसाब से मेकअप किया गया था, और काफ़ी अच्छा मेकअप था, नॉइस, एकदम अच्छा था मेकअप, और मुझे काफ़ी अच्छा ही लगा था। फिर उसके बाद मैंने पहना था लहंगा, जो कि था, उसकी भी फ़ोटो मैं इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कहीं भी। उसकी भी, लहंगे की भी फ़ोटो मैं इंसर्ट कर दूँगी। मैं पहन के बैठी हुई हूँ वो लहंगा। तो वो लहंगा था मेरा, आई गेस वी आर डन विद दिस। सो मेरा महंगा बोल रही थी, हाँ, लहंगा काफ़ी महंगा ही था। तो मेरा महंगा लहंगा था, एकदम ही, मतलब इस कलर का, ऐसा कुछ कलर था, मिलता जुलता, रानी पिंक कलर, और ऐसा कुछ उसका क्रॉप टॉप था, ओके, ऊपर का, और नीचे का ये लहंगा था। सो मैं फ़ोटो डाल दूँगी उस लहंगे में। तो ऐसा सा था, और मतलब ठीक ही लगता था वो मुझे लहंगा, बहुत अच्छा भी नहीं लगता था, बहुत ख़राब भी नहीं लगता था। तो वो लहंगा मैंने लिया था उस शादी के लिए ही स्पेशली। सो ये हमारा थोड़ा मोनोक्रोम सा लुक आ जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ ब्लू से इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था मेरा, जितना इससे आ रहा था। ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो दिस वर्क्स फॉर मी। आई थिंक आई मेकअप हो गया है अच्छा, बस हम एक कसर रह गई है जो पूरी कर लेते हैं। आई लव ये, जिसने भी बनाया है आँख पे यहाँ लगाने का, फैब, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब हमारी आंखें जितनी सुंदर ऑलरेडी हैं, उससे कहीं 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 गुना सुंदर लगती हैं ये चीज़ लगा के, एक सिंपल सी चीज़ करके, हाइलाइटर लगा के, बहुत ही सुंदर, आई मीन लव इट। हम काजल लगा लेते हैं,
बिकॉज काजल के बिना मेरा मेकअप अधूरा ही है। दो चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेकअप में वो है लिपस्टिक और काजल। मैं कहूँगी दो चीज़ें जो मुझे पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इन दो चीज़ों के बिना मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है, I mean लड़कियों को ही, कि मैं इस चीज़ के बिना तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती। आई थिंक दैट्स अ वेरी अनहेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड दैट एनी वन शुडंट फॉलो, मतलब नो वन शुड फॉलो, मतलब किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए ऐसे अनहेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। आई मीन आप अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स खुद बनाते हो, मेक इट कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ। आपको अच्छा बनाना चाहिए अपने लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, हेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अडैप्ट करने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम इसके बिना तो निकल ही नहीं सकते, इसके बिना निकलेंगे तो हमारी मौत ही हो जाएगी। दैट्स बैड, दैट्स अनहेल्दी। सो ये हमारा हो ही गया है। मेरा काजल अटक गया है, मेरा के ब्यूटी का काजल अटक गया है, अंदर नहीं जा रहा है, गया टूट गया है क्या? शिट, बहुत दिन से मेरा काजल ही टूट रहा है। मैं कैसे इसको रखूं कि मुझे दिखाई भी दे कि मैं क्या लगा रही हूँ। कि हम ऊपर की टाइट लाइन में काजल लगा रहे हैं। टू एलिवेट द लुक ऑब्वियसली। ऊपर की तरफ अभी काजल मैं अपना ठीक करूँगी। उसके बाद हम तीनों लोगों ने, I mean चारों लोगों ने करवाया बढ़िया मेकअप, ठीक है। पापा लेने आया हमें मेकअप करवाने के बाद। और एक्चुअली मेरे साथ एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ था मेकअप करवा के, तो जिस पे पूरी स्टोरी एक्चुअली जिसके लिए मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि स्टोरी तो बेकार ही है मतलब, लेकिन क्लाइमैक्स अच्छा है तो मैंने सोचा स्टोरी सुना देते हैं। हमने काजल को इधर आई शैडो के साथ ऐसे स्मच कर दिया है कि लग ही नहीं रहा है काजल लगा है, मतलब इट लुक्स लाइक एन आई शैडो ओनली, राइट। तो हुआ ये था फिर कि मैंने भी करवाया था मैक का मेकअप, एज यू ऑल रिमेंबर।
मैंने मैक का मेकअप करवाया था और मेरा मेकअप भी अच्छा ही हुआ था, लेकिन मेरा मेकअप उन्होंने ब्राइडल कर दिया था। मतलब मेरे घर में जो 3-4 लोग हैं वो लोग मस्त अपना मेकअप करा के जा रहे हैं, अच्छे सुंदर लग के। दुल्हन मैं लग रही हूँ, मैं ही दुल्हन लग रही हूँ, वो लोग नहीं लग रही हैं। उनका नेचुरल अच्छा मेकअप, मैं दुल्हन लग रही हूँ, मुझे मेकअप करा दिया। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली जो उनका मेकअप कर रहे थे वो एक्सपीरियंस लोग थे, और मुझे बच्चा समझ के उन्होंने ऐसे लोग पकड़ा दिए थे। मतलब जो ये हम हाइलाइटर लगा रहे हैं, ओ एक्चुअली मैंने ये आई शैडो का नाम नहीं बताया, एक्चुअली ये पर कॉस्मेटिक्स की है और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये एक्चुअली बाहर से लाए थे हम। एक्चुअली मेरी मासी बाहर से लाई थी, वो बाहर रहती हैं यूएस में। हमने ये हाइलाइटर लगाया था। एक्चुअली मैं हाइलाइटर नोज़ ब्रिज पे ज़्यादा लगाती हूँ अपनी, क्योंकि नोज़ ब्रिज मेरी काफ़ी अच्छी है। लाइक इट्स वन ऑफ द फीचर्स दैट आई रियली लाइक। मेरी बहुत अच्छी यहाँ पे नोज़ ब्रिज है। मतलब सीधी नाक इज़ नॉट द स्टैंडर्ड, बट फॉर मी दिस इज़ द स्टैंडर्ड, दिस इज़ माई ब्यूटी स्टैंडर्ड। आई मीन पहले मुझे लोग ऐसा, मतलब जैसे कोई भी आता है तो मुझे कहते हैं, एक बार मुझे किसी ने कहा था कि मैं तमन्ना भाटिया जैसी लगती हूँ। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि मैं राश्मिका मंदाना जैसी लगती हूँ, विच इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल। आई मीन एक बार मुझे किसी ने कहा था कि मैं एक बार मुझे किसी ने कहा था कि मैं एहसास चन्ना जैसी लगती हूँ। तो मुझे लोग कुछ भी कहते रहते हैं कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं किसी से तो रिजेंबल करती हूँ, किसी सुंदर इंसान से। अरे यार, मैं अपने आप जैसी लगती हूँ यार। मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली। अगर मुझे कोई बोले कि मैं करीना कपूर जैसी दिख रही हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी, क्योंकि करीना कपूर गोट है मेरी। मतलब उनसे सुंदर कौन ही है। नहीं भाई, बहुत सुंदर, क्या ही दिखती हैं वो। मज़ा ही आ जाता है देख के। मुझे एज अ लड़की खुशी हो जाती है उनको देख के। आई मीन आइडल है मेरी यार वो। आई थिंक वी आर डन। अब हम लगाएंगे प्लस 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 10 रुपए थे तुलतुले, 10 रुपए थे, सॉरी। अब हम लगाएंगे ब्लश। ब्लश हम किस कलर का लगाएंगे? लेट मी चूज। Let me tell you something. Let me tell you something. हमेशा ब्लश ऐसा लगाना चाहिए। मतलब मेरा ब्लश जो है वो यहाँ पे मेनली लगता है, तो मेरा यहाँ का ब्लश अच्छा लगता है मुझे, यहाँ का ब्लश। एक्चुअली आई लाइक दिस मार्स पैलेट अ लॉट, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स की पिगमेंटेशन है, आई एक्चुअली डू नॉट यूज़ LO क्वालिटी मेकअप, बट मार्स ये मेकअप पैलेट मुझे बहुत पसंद है। आई मीन मैंने ये ली नहीं थी एक्चुअली, दिस वाज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड। She gave me 18 birthday gifts on my 18th birthday, so this is the standard. No, actually this is not the standard, you set your standards. मज़ा आ गया था, बट उसने मेरे स्टैंडर्ड्स हाई करके रखे हैं, उसकी वजह से मेरे इतने स्टैंडर्ड्स आए हैं। आई लव माई बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली। मैंने एक्चुअली मेकअप सीखा है, मैंने 2 लोगों से सीखा है। एक मम्मी की फ्रेंड है, मैंने उनसे मेकअप सीखा था, बट नॉट इन फ्री, क्योंकि ऑब्वियसली
यू कैन बाय समवन्स लाइफ स्किल फ्रॉम इन फ्री. मतलब शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और शी इज़ अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट. तो उनकी तो भाई पूरी लाइफ की स्किल ही यही है ना. उनकी तो स्किल ही यही है. और वो इतनी टैलेंटेड है, वो इतना अच्छा मेकअप करती हैं. लाइक आई हैव सीन पीपल विथ चौकी मेकअप और बहुत ही पैची मेकअप जो बहुत गंदा लगता है, बट उनका मेकअप इज़ लाइक वाओ. मेरी मम्मी एक्चुअली काफ़ी सारे फंक्शंस कराती रहती हैं, डांडिया वगैरह. तो डांडिया मम्मी का जब था प्रोग्राम लास्ट ईयर, उन्होंने उनका मेकअप किया था एंड आई वाज लाइक मम्मी आपका मेकअप किसने किया है, प्लीज़ मुझे मिलना है उनसे, मुझे बात करनी है, क्या ही मेकअप किया है, वाओ. तो मम्मी ने मुझे उनसे फिर मिलवाया था कि इन्होंने मेरा मेकअप किया था. एंड देन लेटर ऑन आई एंडेड अप लर्निंग मेकअप फ्रॉम हर. और उनका मेकअप लाइक एक्चुअल में लिट होता है, बहुत अच्छा. ऑल्सो मुझे इन्होंने मेकअप सिखाया है और मुझे मेकअप करना सिखाया है मेरी एक प्रिय सखी ने, बहुत अच्छी दोस्त मेरी. उसका नाम अदिति अग्रवाल है. अदिति, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई लव यू. ओके, सो अदिति और नित्या, दो लोगों ने मुझे लाइक लेजिट मेकअप हैक्स बताए हैं. मेकअप के लिए जितना भी जो भी होता है, मतलब दे हैव टोल्ड मी सीक्रेट्स, हैक्स. और जैसे 2-3 चीज़ें जैसे जो मुझे इन 3 लोगों ने बताई हैं, जैसे जो फाउंडेशन है और कंसीलर है. जैसे मेरी स्किन ठीक अच्छी है, मतलब मेरी स्किन पे ज़्यादा एक्ने वगैरह नहीं होता, टचवुड. मेरी स्किन क्लियर रहती है मोस्टली, टचवुड. मेरी स्किन मोस्टली ब्रेकआउट नहीं करती, टचवुड. मेरी स्किन जल्दी टैन नहीं होती, टचवुड. बट जैसे तो उन्होंने इस चीज़ पे ये बताया कि जैसे तुम्हारी स्किन क्लियर है, तुम्हारी स्किन में बहुत ज़्यादा पोर्स वगैरह नहीं खुले हैं अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड प्राइमर, ठीक है. सेकंड, अगर जैसे कंसीलर और फाउंडेशन दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. मतलब अगर आपको बहुत हैवी मेकअप करना है, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, पार्टी और कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन है, देन इट्स फाइन, आप दोनों चीज़ें लगा सकते हो. बट इफ़ यू आर गोइंग टू अ नॉर्मल बर्थडे पार्टी और एनी अदर टाइप ऑफ पार्टी, मतलब जो इतनी ग्रैंड नहीं है और मतलब जिसमें इतने मेकअप की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपकी ऐसी फ़ोटोज़ नहीं आनी है, उन जगहों पे जहाँ पे आप थोड़ा सा आलस कर सकते हो, तो आप थोड़ा या तो आप कंसीलर लगा लो या तो आप फाउंडेशन लगा लो. फाउंडेशन की मेरे पास फिट मी फाउंडेशन है मेबलिन की. मुझे मेबलिन एज अ अफोर्डेबल ब्रांड काफ़ी सही लगता है, मतलब इसके प्रोडक्ट्स आर हर चीज़. सो अब बात करते हैं कि एंड में हुआ क्या. एंड में ये हुआ कि हम सब ने मेकअप करवाया, बहुत अच्छा मेकअप करवाया. लिपस्टिक रह गई है, लिपस्टिक. दिस इज़ मेकअप रेवोल्यूशंस ग्लॉस स्टिक और ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है एंड दिस इज़ रियली गुड. मैंने इसके इंस्टाग्राम पे इतने एड्स देखे हैं, इतने एड्स देखे कि आई एंडेड अप बाइंग दिस. सो इट्स रियली गुड. द पिगमेंटेशन top notch. It's very pigmented, like very. I'll show this to you in one swipe. See, one swipe pigment. It's really good. And we are done with the Diwali makeup look, but we are not done with the story, of course. तो आगे हुआ ये कि एंड में हम सब ने मेकअप कराया, मैंने भी करवाया और गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते मैंने पूरा मेकअप उनसे मेकअप रिमूवर लेके छुड़ा दिया. लाइक ऑल ऑफ इट मैंने पूरा मेकअप छुड़ा दिया. और मेरी मम्मी देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है.
और जब उन्होंने देखा कि मैंने पूरा मेकअप छुड़ा दिया है, हम गाड़ी पहुंच गए थे, उन्होंने मुझे ज़ोर का एक थप्पड़ दिया कि तुमने मैक का मेकअप छुड़ा दिया। एक्चुअली अगर मेरा बच्चा होता और वो मैक का मेकअप छुड़ा देता तो मैं भी यही करती। तो आई अंडरस्टैंड दैट नाउ, आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन। मैं भी यही करती। नेचुरल इंस्टिंक्ट है लड़कियों का, मतलब किसी भी लड़की का बच्चा अगर ऐसा हो जो मैक का ही मेकअप छुड़ा दे तो मारेगा ही इंसान, मतलब मारेगी ही इंसान। तो दिस वॉज इट। बट उस दिन के बाद से आई हेटेड मेकअप। मुझे कभी भी मेकअप पसंद नहीं आया और मुझे मेकअप नहीं पसंद था एक्चुअल में। मतलब आई यूज टू थिंक मेकअप इज फॉर क्लाउन्स, मेकअप इज फॉर क्लाउन्स, मेकअप इज फॉर क्लाउन्स। Guess who is the clown now? So in last year, in December 2024, I actually fell in love with two lipsticks. Only two lipsticks that I saw on my phone online, because that was on a post. So I took a screenshot Insta से कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में ढूंढ लेंगे। और मैंने गूगल पे सर्च किया था तो वो लिपस्टिक्स मुझे एक्चुअली मिली नहीं थी। बट दिसंबर में मैं जब अदिति के बर्थडे पे गई थी, उसका बर्थडे होता है दिसंबर में, तो मैं उसके बर्थडे पे गई थी दिसंबर में, और मैंने उन लोगों को बताया था कि भाई ये दोनों लिपस्टिक्स आई लव दीज। सो दे वर लाइक, इसके आगे का बाद में बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग मी याप। सो I think we are friends now. No, just kidding. Thank you for watching. Thank you very much for watching this video. I did this makeup look as my Diwali look. Also, there were two Diwali looks. एक दिवाली लुक वो था जो मैंने शरारा पहना था, और एक दिवाली लुक ये था क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे मना करती है कि तुम शरारा पहन के पटाखे नहीं फोड़ोगी, ठीक है? तो मैं सुनती हूँ कि ठीक है, मैं नहीं फोड़ूंगी। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत प्रोटेक्टिव है मुझे लेके, तो नहीं, मैं शरारा पहन के पटाखे नहीं फोड़ सकती। तो मैंने ये पहना था, यही लुक था मेरा एक्चुअली। सेकंड दिवाली लुक ये था मेरा। तो दिस वाज एक्चुअली अ दिवाली लुक, बट सेकंड दिवाली लुक। सो दिवाली लुक ही हुआ। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत मेहनत करती हूँ। आंखों के नीचे काले धब्बे तो नहीं दिखेंगे अब। कंसीलर जो लगा लिया मैंने, ठीक है, अब कट कर देते हैं।